मुसलमानों एक एक करके हमारे उलमाए इकराम के खिलाफ गोदी मीडिया जहर फिशानी कर रहा है और जहर उगल रहा है, और पुलिस प्रशासन भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए मोहम्मद तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी के बाद अब मोहम्मद सज्जाद नोमानी साहब को लेकर इंडिया टीवी ने क्या क्या छापा है, और उसके चलते चलते फिर और दीगर गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन्होंने मोहम्मद सज्जाद नोमानी साहब के खिलाफ क्या कहा है, सारा कुछ बताया है मिल्लत टाइम्स शमशद तबरेज़ साहब ने। लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप खुद ही बतलाएं कि किस तरह हमारे उलमाए इकराम हमारी क़यादत को ख़राब किया जा रहा है और किस तरह उनके खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं। लिहाजा इनकी वीडियो को आप देखिए और इसको शेयर खान साहब को गिरफ्तार करने और उन पर शिकंजा कसने के बाद अगला निशाना बनाया जा रहा है, अगला टारगेट किया जा रहा है मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी को। और इस एजेंडा को कामयाब बनाने के लिए, मौलाना को निशाना बनाने के लिए मीडिया ट्रायल अभी से शुरू हो चुका है। कानपुर में मौलाना सज्जाद नोमानी का भड़काऊ बयान सामने आया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पूरी दुनिया में इस समय बेचैनी फैल रही है, भारत में भी कुछ ऐसा ही है, लोग बहुत दिन तक केवल तमाशबिन नहीं बने रह सकते। कि अब कानपुर में भी ऐसी ही तकरीर सामने आई है जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक उससे पहले ही ऐसी बातें कर रहा है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सीनियर मेंबर मौलाना नोमानी के भड़काऊ भाषण से। मीडिया ट्रायल एक ऐसा लफ्ज है जिसका बार बार आपने तस्करा सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मीडिया ट्रायल का। मुसलमान जज्बात में हो जाते किसी भी लीडर का, किसी भी नेता का, किसी भी शख्स का मीडिया ट्रायल किया जाता है और मीडिया ट्रायल के बाद रास्ता आसान हो जाता है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, किसी को जेल में डालने के लिए, किसी पर FIR दर्ज करने के लिए, किसी के खिलाफ इस बयान पर बहुत विवाद है और शिकंजा कसने के लिए। और मीडिया ट्रायल में सबसे अहम भूमिका और किरदार निभा रहा है इंडिया टीवी, और इंडिया टीवी के जो मालिक और एडिटर इन चीफ है जनाब रजत शर्मा। जरा गौर से देखिए और अच्छी सी तस्वीर लगाई जाए। रजत शर्मा साहब के यहाँ पर सबसे बड़े जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, इनका शो काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब माना जाता है, लेकिन कैसे मुसलमान नेताओं को फंसाना है, कैसे उनका मीडिया ट्रायल करना है, इसमें ये सबसे ज़्यादा आगे हैं। और जब इंडिया टीवी ने और रजत शर्मा ने मौलाना सज्जाद नोमानी का मीडिया ट्रायल करना शुरू कर दिया तो अब दूसरे चैनल भी मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ खबरें चलाने लगे हैं, मीडिया ट्रायल करना शुरू कर चुके हैं ये तमाम लोग। और मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कुछ था, उनकी तकरीर किसी और मौजू पर थी और उसको कहीं और ले जाकर इन लोगों ने फिट कर दिया। मौलाना सज्जाद नोमानी पर इंडिया टीवी के रजत शर्मा, इंडिया टीवी के दूसरे एंकर, रिपब्लिक भारत और जितने टीवी चैनल्स हैं उन सब की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिस तरह नेपाल में नौजवानों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया और सरकार को बदलने का काम किया, जिस तरह बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल और बांग्लादेश दोनों जगह का जो प्रोटेस्ट है, रेवोल्यूशन है, उसको ज़ेंजी रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी देश में भी, भारत में भी सरकार को बदलना चाहते हैं और सरकार को बदलने के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं, उनको सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम मौलाना सज्जाद नोमानी पर लगाया जा रहा है। बाज़ लोगों ने, बाज़ टीवी चैनलों ने तो इसमें धर्म को भी जोड़ दिया और कहा नवरात्रि चल रही है, दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है, हिंदू पूजा पाठ में लगे हुए हैं और इस मौका पर देश के नौजवानों को मौलाना सज्जाद नोमानी ये भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है लाना चाह रहे हैं। और इस बयान में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, तकरीर में जो तब्दीली लाने की बात की है, जो बदलने की बात की है, वो समाज को बदलने की बात है, वो मुआशरा को बदलने की बात है। मुसलमानों से मौलाना सज्जाद नोमानी अपील कर रहे हैं। पहले जरा टीवी चैनलों की इन क्लिप्स को देखिए कि अब कानपुर में भी ऐसी ही तकरीर सामने आई है जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक उससे पहले ही ऐसी बातें कर रहा है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सज्जाद नोमानी ने तो मुस्लिम नौजवानों से सड़क पर उतरकर आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को हटाने की अपील कर डाली। तो आपने देखा इन टीवी चैनल्स की क्लिप्स को, किस तरह मौलाना सज्जाद नोमानी पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी तकरीर को, उनकी स्पीच को उल्टा सीधा काट छांट कर पेश कर रहे हैं। ये पूरा मामला कानपुर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दिनों एक इजलास हुआ अज़मत सहाबा के मौजू पर, और उस इजलास में कई सारे उलमा मौजूद थे और ये इजलास बाज़ाब्ता प्रशासन से, पुलिस से परमिशन लेकर किया गया था। इसी इजलास में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी भी मौजूद थे।
उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटे तक स्पीच दी, तकरीर की और उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया कि मुसलमानों को कैसे सच्चा पक्का मुसलमान बनना है, मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है। मौलाना सज्जाद नुमानी की खूबी यह है कि वो हालात हाज़रा पर तकरीर करते हैं, मुल्क के मौजूदा हालात क्या है, दुनिया के हालात क्या है, वो आम लोगों को, मुसलमानों को बताते हैं, कुरान और हदीस से मरबूत करने की कौम को कोशिश करते हैं, इस्लाम के पैगाम भी बताते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का, हज करने का और ज़कात देने का नाम नहीं